कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो मावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमात्र कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणावरद्रां ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमं कृपानिधि सप्रिया चरण किंकरीं कुरु। संविदा दशनतिनं विभो प्रार्थये भजेन्द्र ब्रजेन्द्रनन्दनम् अस्तु महो न तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मुदेश्वरी प्रिया प्राणनाथ विषभानुनन्दिनी श्रीमुखाब्जरसलोलसटापद राधिका प्रततलीकृतस्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखर। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्नबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। न वजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विभं न जाचं रम्यं सकलजनकं
वरवधू में सदा काली काली प्रमथवती गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु हा देवी काकुभर गदगद यद्वाचा जाचनी पत्तिभुवि दण्डवदुर्भुटार्ति अस्य प्रसादममुदश्र जनासर्गत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विदे शिरूपमञ्जरी करार्चितपादमोष्टीन्द्रं भुजार्पितमस्तकाय हा मदतकनकगौरी पदारविन्दं सनपयानि सनकैस्तव किं करिष्ये पदाब्जोस्तव विना वरदाश्रमेव नन्नात् कदापि समे किल देवी जाचे सखायत मम नमस्तु नमस्तु नित्यं दस्सायते रसस्तु रसस्तु सत्यं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज की जय, गुरुदेव की जय, प्रभुपाद की जय। अच्छा तो विजय प्रभु की जय। सबसे पहले मेरे गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के चरण कमल स्पर्श करते हुए शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज का भय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गोविंद गोस्वामी महाराज श्री भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज श्री भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अभी दो शब्द के द्वारा अपने वचन को मैं विराम देता हूँ। चित्त शुद्धि और हृदय को पवित्र करने के लिए भगवान के दो शब्दों में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि शास्त्र में भी कहा गया कि भगवत कथा के द्वारा ही चित्त निर्मल होता है। किससे? भगवत कथा, और किसी कथा के द्वारा नहीं होगा।
है। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पाद रेणु अवीक्षणश जासांघुरी कथो गितो पुनाति भुवनत्र है। जासांघुरी कथो गितो पुनाति भुवनत्र है। स्वयं उद्धव जी ब्रज में गोपियों की प्रेम महत्व के दर्शन किया, देखा, देख करके यही कह रहे हैं। संसार में अनेक तो कथाएं हैं, भागवत में अनेकों कथा की चरित्र भी वर्णन है कि नहीं है। ध्रुव महाराज जी की कथा है, प्रहलाद जी की कथा है, अम्बरीश महाराज जी की कथा भी है, हनुमान जी की भी कथा है, पांडवों की कथा भी है। किंतु गोपियों की कथा क्या है? वो सर्वोत्तम कहा गया। क्या बोला? है। ऐसे गोपियों की कथा श्रवण करने से क्या होता है? त्रिभुवनाति पुनाति, पुनाति माने पवित्र हो जाता है, त्रिभुवन पवित्र हो जाता है। गोपियों की ऐसे सुंदर महिमा की कथा जो है, ये कहता है वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां। उद्धव क्या बोले? मैं नंद ब्रज में है जितने भी स्त्रियां जो है गोपों के लिए, पुरुषों के लिए नहीं कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्त्रियों के लिए कह रहे हैं। नंद गोपो ब्रज स्त्रीणां, नंद ब्रज में जितने स्त्रियां जो है उनको मैं चरण धूल को मैं वंदना करता हूँ। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पाद रेणु अभीक्षणश। उस समय तो गोपियों की चरण की एक धूल कणा जो है पर्टिकुलर डस्ट, और मेरे हृदय में पड़ जाए, बस मेरे सिर में पड़ जाए, मेरा हृदय क्या हो जाए? पवित्र हो जाए। क्योंकि ये गोपियों की कथा जो है सर्वोत्तम बताया गया। क्या बताया? सर्वोत्तम। जितने भी कथा सुनोगे, समस्त कथा की सार क्या है? ये गोपियों की कथा है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पाद रेणु अभीक्षणश है। जासांघुरी कथो गितो पुनाति भुवनत्र है। समस्त जगत को क्या करते हैं? पवित्र करा देते। कौन सा कथा? गोपियों की कथा है। इतनी सुंदर मधुर कथा, क्योंकि गोपियों की प्रेम ही सर्वोत्तम दिखाया गया है। भागवत में जितने भी कथा वर्णन किया गया, गोपी प्रेमी श्रेष्ठ बताया कि नहीं बताया है? गोपी प्रेम साध शिरोमणि है, गोपियों की कथा। किंतु फिर सनातन गोस्वामी पाद गोपियों की प्रेम प्राप्ति की वर्णन करते हुए कहने लगे, देखो हम कुछ साधन के मार्ग में चले, तब धीरे धीरे आगे जाकर के साध्य वस्तु के प्राप्त करेंगे। साध्य क्या है? गोल है। साधन जब तक हम नहीं करेंगे साध्य वस्तु प्राप्त नहीं कर पाएंगे है। और साधन के द्वारा क्या होता है? चित्त निर्मल होता है। क्या होता है? निर्मल, पवित्र होता है। सबसे हमारे हृदय में कौन सा चीज बैठा हुआ है जो चित्त के है अंधकार करके रखे है? अहंकार है। अहंकार विगुणात्मा कर्तारु भी मन्नते। गीता में भगवान कहते हैं ना, क्या रहा? अहंकार। अहंकार विमूढ़ कर्तारा भी मन्नते है। जब ये अहंकार रहता है, अहंकार समझते हो? एगो, फॉल्स एगो।
ये जब तक फॉल्स ईगो हमारे कान में, जब हृदय में जब तक रहेगा, तब तक हम भजन राज्य में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। आ जाए। इसलिए देखो, आज मैं पढ़ रहा था एक कथा जो है, कबीरदास जी बनाने, कबीर के नाम सुना है? कबीरदास कह रहे हैं, मैं था तब होरी नहीं, और जब होरी है मैं नहीं, सब आंधरिया मिट जाए, दीपक दिखाए माही। इसके भावार्थ कबीरदास जी कहते हैं, ये जब मेरे हृदय में, अंदर में अहंकार जब रहता है, हृदय में अहंकार बैठा रहता है, तब हरि को ईश्वर वासना वास नहीं रहता है। मैं करने वाला, क्योंकि कर्तापन आ जाता है, अहंकार और विबुढ़ात्मा। इसलिए कह रहे हैं, ये अहंकार जब तक हमारे हृदय में रहता है, मैं करने वाला हूँ, तब तक भगवान दूर हो जाता है। और जब मेरे हृदय में हरि ईश्वर का वास हो जाता है, तो अपने आप वो अंधकार दूर हो जाता है। समझ में आ रहा है? अंधकार तब दूर हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं, अब हरि है मैं नहीं। हरि जब आ जाता है तो मेरा कर्तापन नहीं रहता है, मैं करने वाला नहीं रहता है। कौन करने वाले? भगवान है, भगवान करने वाले हैं। ये जो बुद्धि आ जाता है, तब अपने आप वो अंधकार दूर हो जाता है। रक्षिष्यति विश्वासो गुप्ति वरण है, राखे होरी मारे के, और मारे होरी राखे। ये विश्वास होनी चाहिए है। ये जब ईश्वर की कहा जाता है, हमारे हृदय में सारी अहंकार दूर हो जाता है। इसके राखे होरी, यदि भगवान मुझे रक्षा करें, हजारों कोई चेष्टा करें, वो मुझे मार नहीं सकते। और भगवान चाहे हमें मार डाले, और हजारों कोई रक्षा कर नहीं पाए, क्योंकि राखे होरी मारे के, और मारे होरी राखे। अभी बताएं, विजय प्रभु बता रहे ना, है यही तो बता रहे सारी कथाओं जो है। इस संसार में हमें कोई रक्षा करने वाले नहीं है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में संग भगवान तो विराजमान थे, अर्जुन भी थे, बड़े बड़े महायोद्धा लोग सब थे, किंतु देखो उस युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हुई कि नहीं हुआ? है 7 रथियां, सप्तरथी घेर करके, और जयद्रथ ने उसको मार डाला है। स्वयं भगवान उसकी रक्षा किया ही नहीं है। और देखो वही जयद्रथ वध प्रसंग आ रहे हैं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मेरे पुत्र के मारने वाले है, जयद्रथ के काल में सूर्य अस्त होने के पहले ही मैं मार डालूंगा। आज यदि नहीं मारा, जयद्रथ के वध नहीं किया, तो मैं अग्नि में समाधि ले लेंगे। अग्नि समाधि समझते कि नहीं? क्या है? अग्नि में जाकर, आग में जाकर के मैं कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा। घनाघोर युद्ध, दूसरे दिन घनाघोर युद्ध होने लगे है। और देखो स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ चला रहे हैं, और उस दिन सारे रथी महारथी, कौरवों के सारे रथी महारथी है, जयद्रथ के जो है घेर करके रखे। ये अर्जुन उसमें प्रवेश भी नहीं कर नहीं पाए है। जयद्रथ तो डरने लगे, ये अर्जुन तो मुझे मार डालेंगे। इसलिए 7 रथियों ने क्या कि
जयद्रथ के घेर करके रखे, एक एक चक्र के वो के भेद करके जाना बहुत कठिन था। स्वयं भगवान रथ चला रहे हैं, किसके? अर्जुन के रथ चला रहे हैं। घना घोर युद्ध होते जा रहे हैं, एक एक करके परास्त करके उड़ते जा रहे हैं, किंतु उस दिन संभव नहीं था जयद्रथ तक पहुंच जाए, इतना सहज नहीं था। सब अर्जुन तो निराश होते जा रहे। भगवान देखा क्या की, भगवान ने क्या की, एक सुंदर लीला रचाया है। सब लोग देखा क्या, सूर्यास्त हो गया। क्या हो गया? सनसेट, सूर्यास्त हो गया। युद्ध के नियम था क्या, सूर्यास्त होने के साथ ही साथ शंख बजेगा और युद्ध बंद हो जाएगा, कोई युद्ध नहीं करेगा। है देखो भगवान की इच्छा है, लीलाधारी लीला पुरुषोत्तम भगवान। सूर्यास्त हो गया, होने के साथ ही साथ शंख भी बज गया है। और तब कौरव लोग बहुत प्रसन्न हुए। दुर्योधन दुशासन बोले देखो पांडवों के पास में तो और कोई है ही नहीं वीर, एक था कौन? अर्जुन छोड़कर कोई नहीं। आज अर्जुन अग्नि में समाधि ले ले तो हमारी विजय हो जाए, और कुछ है क्या? है सभी लोग आनंदित हो रहे हैं। अर्जुन दुखित था, हाय हाय मैं अपनी प्रतिज्ञा को जाए रक्षा कर नहीं पाया है, मैं अपनी प्रतिज्ञा को जो है रक्षा कर नहीं पाया, धिक तांग अर्जुन ऐसे सोच रहे थे। और नियम के अनुसार आग जलाएगी, लकड़ी से आग जलाए, प्रज्वलित होने लगे, आग दग 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 करके आग जलने लगे है। अर्जुन आज कहाँ जा रहे हैं? अग्नि समाधि लेने के लिए। अग्नि समाधि समझते हैं? अग्नि जा रहे, और सभी लोग आकर के खड़े हो गए। पांडव लोग आकर के, क्या बोले, कौरव लोग सब आकर के खड़े हो गए, सब हंसी मजाक कर रहे थे है, जैसे कोई की हंस रहे नहीं था, कौरव के पक्ष हो गए ना, हंस रहे हैं। दुर्योधन दुशासन हंस रहे हैं, यहां तक भी जयद्रथ भी आ गया है। हा 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 हा, हम देखेंगे आज अर्जुन कैसे अग्नि समाधि ले है। देखो अर्जुन जब जा रहे हैं अग्नि समाधि ने लेने के लिए जा रहे है, उस समय भगवान कहने लगे अर्जुन गांडीव तो हाथ में लेकर के जाओ। ले भगवान अर्जुन बोले प्रभु ये गांडीव क्या काम क्या आएगा है? अरे ले तो जाओ, कम से कम आग में कूदने के पहले अपने हाथ में अपने गांडीव के लेकर के जाओ। भगवान के आदेश हुई है। अर्जुन ने किया कि अपने गांडीव हाथ में लेकर के आगे है, और जयद्रथ सामने खड़े हुए थे, हा 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 कर रहे थे है। यह कि दुर्योधन दुशासन ये सब हा हा कर रहे थे, हंस रहे थे है। देखो अर्जुन कैसे आज है अग्नि समाधि ले रहे, कूदने के लिए, आग में कूदने के लिए गए। इतने समय भगवान कहने लगे अर्जुन ठहरो है। अर्जुन कहने क्यों प्रभु? देखो तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्र के हंतारक है, कौन है? जयद्रथ, उसके मारो है। सभी लोग कहने लगे कैसे होते, युद्ध तो ये तो समाप्त हो गया है, सूर्यास्त हो गया ना, और युद्ध समाप्त हो गया। बोले युद्ध एक केवल समाप्त नहीं हुआ, अभी रात नहीं हुई, दिन छिपे नहीं, सूर्यास्त नहीं हुआ। भगवान ने क्या की, सुदर्शन चक्र है ना, वो सुदर्शन चक्र के द्वारा
सूर्य के जो है छुपा करके रखे। और सुदर्शन चक्र को उठा ले लिया, सब लोग दिखा रही अभी तो है, अभी तक दिन है, 2 घंटे अभी बाकी है? सूर्य डूबे नहीं है। और शंकर भगवान कहने लगे अर्जुन जयद्रथ तुम वध करो। है देखो, जयद्रथ के वध करना भी कोई सामान्य नहीं था। है बोले जयद्रथ के सिर जो काटेगा और सिर यदि जिस स्थान पर मिट्टी में पड़े तो उसके सिर उड़ जाएगा जहां पर पड़े। है भगवान कहने लगे देखो अर्जुन इसके सिर को कैसे काटो, इसके काट करके उनके पिता है जहां पर आहुति दे रहे, केवल सूर्यदेव के लिए जल दे रहे थे, वहीं पर उसके फेंक दो। देखो देखते देखते अर्जुन ने क्या की, गांडी उठाया। सभी लोग कहने अधर्म है, इसके पास अभी अस्त्र नहीं है। अस्त्र है जयद्रथ के पास अस्त्र नहीं था। है युद्ध के नियम है, निहत्ता की हत्या नहीं कर सकता जिसके पास अस्त्र नहीं है। ओके, उस समय भगवान कहने लगे मूर्ख है, कई अभिमन्यु के पास अस्त्र था उस समय है, और तुम लोग ने क्या की, सप्तरथी समझते हो, 7 रथियों में मिल करके निशंस रूप में हत्या किया है। देखो और जयद्रथ भागने लगे हैं, किंतु भगवान की इशारा से और उन्होंने क्या की, उसको सिर काट दिया है। और सिर लेकर कहाँ फेंका, जब उनके पिताजी जो सूर्य के लिए जो आहुति दे रहे थे जल दे, और उनके हाथ में थे, बिल्कुल के हाथ में गिर गया और वो हाथ में गिर करके नीचे गिर गया। वो तो सूर्याय नमः ऐसे कर रहे थे और उसके हाथ में आ गया और वो नमक करके नीचे गिर दिया और उनके पिताजी की सिर उड़ गया। बोलो वृंदावन विहार। महाभारत में इस कथा के द्वारा क्या शिक्षा दे रहे हैं, यदि भगवान यदि किसकी रक्षा करे, रक्षा हो सकता है, और भगवान जिसको चाहे मार तो कौन मार सकता है कि नहीं। महाभारत में ये दर्शन करा है। इसलिए परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी पाद के निकट यही प्रश्न किया था, पितामह में, मेरे पितामह अर्जुन है, समझ में आ रहे, मेरे पितामह अर्जुन कौन बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज की पितामह माने ग्रैंडफादर कौन हो गया, अर्जुन। इसलिए मेरे पितामह कुरुक्षेत्र भी विशाल तिमिंगल युद्ध में ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं को कैसे परास्त किया, वो कथा मुझे श्रवण कराइए। ये भागवत में वर्णन है। कोई कौरव के पक्ष में जितने बड़े बड़े योद्धा थे, अर्जुन के लिए संभव नहीं था उनके परास्त करना है, विजय प्राप्त करना संभव नहीं था है। एक तो भीष्म पितामह है, उनके कोई विजय प्राप्त कर सकते हैं जिसके इच्छा मृत्यु वरण था। किसने क्या था, इच्छा मृत्यु, अपनी इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ सकते हैं। तो अर्जुन इसको कैसे परास्त करेंगे है? कर्ण कोई सामान्य नहीं था जिसके पास कुंडल और कवच था है, उसके भी परास्त करना कोई संभव नहीं है। द्रोणाचार्य गुरु है, उनके भी परास्त करना अर्जुन के लिए भी संभव नहीं था है। दुर्योधन दुशासन ये लोग भी कम नहीं थे, सब बड़े बड़े योद्धा ऐसे थे। और उसके जयद्रथ, इनको तो कथा सुना है मैंने, इनके भी परास्त करने की संभव नहीं था। और दूसरी अश्वत्थामा, अश्वत्थामा कौन थे बताओ, क्या भूल गए। अरे द्रोणाचार्य के पुत्र
अश्वत्थामा है, जिसके बर्थात 4 युग तक जीवित रहेंगे। कितने युग? 4 युग। अभी तक अश्वत्थामा जीवित है, अभी तक जीवित है अश्वत्थामा है आज। और जिनकी मस्तक पर ऐसे सुंदर वो है, क्या बोले, मणि है, उसके भी वध करना किसी प्रकार संभव नहीं है। इसलिए तो युद्ध के अंत में 18 दिन के अंत में अश्वत्थामा दुर्योधन के निकट यही तो बताया, ये मित्र मुझे एक दिन के लिए तुम यदि केवल प्रधान सेनापति बना देते, तुमको मैं विजय दिला देते है। ये कुरुक्षेत्र युद्ध दुर्योधन मित्र तुम्हारी ही प्राप्ति हो जाता। इसमें तो बहुत महाभारत और भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद ये कथा को सुनाया है। ये कोई साधारण नहीं है। बड़े बड़े योद्धा सब लोग ये लोग थे, किंतु देखो ये सब कि युद्ध करने वाले कौन हैं, युद्ध करने वाले कौन थे? एकमात्र भगवान कृष्ण है, गोविंद है। इसलिए अर्जुन ने गोविंद की ही चुन लिया है। शुक्री तो चाहते थे ये किसी भी प्रकार से कृष्ण के जो है दुर्योधन के पक्ष में ले लिया जाए, बहुत प्रयास किया उन्होंने है आज, किंतु भगवान कहते हैं क्या, नौमे भक्त प्रणश्यति है, मेरे भक्त की विजय शब्द हो है। अर्जुन के पक्ष भगवान लेते, भक्त के पक्ष है। और भगवान जिसको रक्षा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कोई कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। यही अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र भी चला है, ये कथा भी चले आप लोग सुने होंगे से है। अश्वत्थामा ने किया कि ब्रह्मास्त्र चलाया है, और साथ ही साथ अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र आगे टकराने वाले था। व्यासदेव ने बोले एक ब्रह्मास्त्र में तो सारी संसार क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। 2 ब्रह्मास्त्र है, वापिस ले लो है। अश्वत्थामा बोले मैं वापिस लेना नहीं जानता, मैं केवल छोड़ना जानता, वापिस नहीं। तब व्यासदेव ने कहा अर्जुन तुम वापिस ले लो। तब भगवान की इच्छा से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को तो वापिस ले लिया है। और अश्वत्थामा के बोले तुम क्या करो, ये ब्रह्मास्त्र के क्या करो, दिशा बदल दो। महाराज वो देखा कि नहीं देखा टीवी? देखना आज है, दिशा बदल है। वो भी कम नहीं है, दिशा बदल दिया। कहां से दिशा बदल दिया? बोले ना रहे बांस ना बजे बांसुरी है, पांडवों के वंश ध्वंस हो जाए। इसलिए अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र के जो है उत्तरा के गर्भ के लक्ष्य करके है ब्रह्मास्त्र चला। और देखो वो ब्रह्मास्त्र जाकर के उत्तरा के गर्भ के क्या करने, नाश करना शुरू कर। स्वयं भगवान एक स्वरूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया है, गदा के रूप में, और ब्रह्मास्त्र की गए विनाश भी कर है। फिर परीक्षित के जन्म ही। इसलिए परीक्षित के 2 नाम है। क्या नाम है? कौन जानते हैं बताओ, क्या क्या नाम है? अरे एक है विष्णुरात और दूसरी है परीक्षित। उसके नाम ही तो परीक्षित। परीक्षित शब्द का अर्थ क्या है? प्रकृष्टो रूपेण इच्छितम दर्शितम इति परीक्षित। अर्थात परीक्षित महाराज जब मातृगर्भ में थे है, उन्हें स्वयं देखा भगवान विष्णु अपने मातृगर्भ में प्रवेश, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके है, और गदा के द्वारा उनको रक्षा किया है। और फिर जब जन्म देखा, मातृगर्भ से जन्म लिया और देखा कि वही संग भगवान विष्णु बाहर खड़े हुए हैं
इसलिए दोनों को आश्चर्य मैंने इसलिए परीक्षित प्रकृष्ट रूपेण इच्छितम दर्शितम इति परीक्षित है। मातृगर्भ में भगवान को दर्शन किया कौन? परीक्षित महाराज। और फिर मातृगर्भ से बाहर जब आए तो इस भगवान के दर्शन किए, इसलिए उनके नाम हो गया परीक्षित। और दूसरे एक नाम क्या है? विष्णु रात है। रात शब्द के अर्थ होता है संस्कृत में रक्षित। विष्णु कर्तिक जो रक्षित होता है, रक्षा होता है, इसलिए विष्णु रात कहा जाता है। परीक्षित महाराज के दो नाम याद रखना, एक है विष्णु रात और परीक्षित। परीक्षित नाम सब लोग जानते हैं, विष्णु रात नाम बहुत लोग कम जानते हैं, किंतु परीक्षित महाराज जी के नाम है विष्णु रात। रात शब्द करता है रक्षा, स्वयं भगवान रक्षा के है। देखो कैसे, इसलिए कहा जाए राखे होरी मारे के और मारे होरी राखे के है। भगवान रक्षा किया कि नहीं किया? परीक्षित महाराज है किया, सब किया है। अब देखो द्रौपदी के 5 पुत्रों के जो है यही अश्वत्थामा ने मार दिया, ये भी कथा है। तो भगवान जानते थे सब, चाहे तो भगवान रक्षा कर सकते थे है। इसलिए कहते हैं भगवान कैसे रक्षा करते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं, देखो हम तो गोपियों की कथा हम सुनना चाहते हैं है। जैसे मैंने कहा स्वयं उद्धव जी कह रहे हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभीक्षण जासांग हरि कथोगतो पुनाति भुवनत्र है। गोपियों की कथा अत्यंत सुंदर है, पवित्र करने वाली। किंतु ये गोपियों की कथा श्रवण कीर्तन करने के पहले श्रील सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं, पहले किसकी कथा श्रवण करो? ध्रुव महाराज की कथा श्रवण करो। किसके कथा? ध्रुव महाराज की कथा है। इसके पश्चात किसी कथा श्रवण करो? ध्रुव महाराज के बाद प्रहलाद जी की कथा श्रवण करो। प्रहलाद जी की कथा श्रवण के बाद फिर किसकी कथा श्रवण करो? बोले अम्बरीश महाराज जी की कथा श्रवण करो। एक एक धीरे धीरे पग बढ़ाना है। आज पग समझते कि नहीं? पग क्या है? स्टेप है, पैर को एक एक करके है। कूद करके जाने से कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे जाना पड़ता है। तो ध्रुव की कथा, इसके पश्चात प्रहलाद चरित्र कथा, इसके पश्चात अम्बरीश महाराज की कथा, इसके पश्चात हनुमान जी की कथा है, प्रेमिक भक्त, और इसके पश्चात पांडवों की कथा, और पांडवों की कथा के पश्चात उद्धव की कथा, और उद्धव के बाद ही गोपियों की प्रेम महात्मा श्रवण कर। इस सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतमृत में एक क्रम दिखाया। क्रम समझते कि नहीं है? सीक्वेंस दिखाया, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे, जैसे अभी वो बता रहे ना है, चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे है, और गंभीरा में रहते थे चैतन्य महाप्रभु, और गदाधर पंडित कहाँ रहते थे? टोटा गोपीनाथ। किंतु चैतन्य महाप्रभु हर रोज गदाधर के पास जाते थे कथा सुनने के लिए है। और महाप्रभु स्वयं कहते थे, गदाधर तुम मुझे ध्रुव और प्रहलाद के कथा मुझे श्रवण कराओ, सुना। हम लोग क्या कहते हैं? अरे महाराज ध्रुव प्रहलाद की कथा बहुत बार सुन लिया, और कितने बार सुनेंगे है? ठीक है, साल में एक बार आएगा वो प्रहलाद महाराज जी के नृसिंहदेव के, तो उस समय सुना देना है, एक दिन सुना देना भाई। अच्छा, ये हम कहते कि नहीं कहते हैं? ले गुरुदेव क्या ये सब ज्ञान वैराग्य की कथा सुन करके क्या होगा है? वही तो कुछ नहीं, इतने दिन सुनते सुनते 40 साल सुनते सुनते कुछ नहीं हुआ, बेकार की कथा। ध्रुव प्रहलाद की कथा सुन करके क्या होगा? महाराज आप कौन सी कथा सुनाओ? गोपियों की कथा सुनाओ है, कुंज लीला की कथा सुनाओ, वो अच्छा लगता
है। हाँ सुन, एक शिष्य गुरु के बोले, गुरुदेव आप एक काम करो, गुरुदेव आप कुछ आज कथा, कुछ नया कथा कुछ सुनाओ। क्या कथा सुनाओ? नया कथा सुनो। ये सब कथा गीता रामायण भागवत ये सब हम सुन ले, सब कुछ नया कुछ तो सुनाओ। है बात ऐसे ही है कि नहीं है? हर रोज एक ही सब्जी बना दो, अरे कुछ तो और कुछ तो बाजार से खरीद करके लाओ भाई। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बाजार में जाओ, ढूंढते रहो नया कोई सब्जी मिल जाए, ले आओ। ऐसे कहते कि नहीं कहते? हम लोग सब क्या खाना चाहते हैं? नवीन नवीन नव नवायान है। आसन है। अरे पिस्ता वास्ता एक दिन खा, हर रोज कर से आपका अच्छा लगेगा? है अच्छा नहीं लगेगा। कोई वस्तु जो है हर रोज खाने में अच्छा नहीं लगता है। लगता है? इस संसार में हर वस्तु की है एक विरस हो जाता है। विरस समझते हैं? अच्छा नहीं लगे है। सब हम चाहते हैं कोई नया वस्तु मिल जाए, है कि नहीं है? एक बात बोल दूँ तो आप लोग हंसोगे, बोलता नहीं मैं बताए महाराज। ये बोले बताओ। आपने शुरू किया है? पहले एक पत्नी तो हर रोज जाए जा दो, और ये आप समझ लो बात। बोलो वृंदावन बिहारी लाल यहाँ से रहे तो है, वही तो एक ही है। क्या विकास है? संसार इसी प्रकार ही है। किंतु देखो हमारे चैतन्य महाप्रभु क्या कहते थे? गदाधर मुझे पुनः पुनः, मुझे कौन सा कथा सुनाओ? ध्रुव प्रहलाद की कथा सुनाओ, है जिसके वास्तव रूप में हमारे हृदय में ज्ञान वैराग्य प्रकट हो। है जब तक हम ध्रुव और प्रहलाद महाराज की कथा नहीं सुनेंगे, ज्ञान वैराग्य हमारे हृदय में नहीं होगा। भक्ति की जो रीढ़ जो है यहीं से प्रारंभ हो जाता है। इसलिए पुनः पुनः हमें क्या करना चाहिए? ध्रुव प्रहलाद की कथा श्रवण करना चाहिए। है ध्रुव प्रहलाद की इतनी सुंदर कथाएं जो है पुनः पुनः श्रवण करो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे, एक गदाधर मुझे एक बार नहीं, कितने बार? 100 बार। कितने बार? 100 बार, 100 टाइम्स टू स्पीक अबाउट ध्रुव महाराज कथा, प्रहलाद महाराज कथा। मतलब क्यों है? ध्रुव महाराज ने जगत में क्या प्रतिष्ठा किया ये हमें अभी देखना चाहिए। यद्यपि ध्रुव जी की क्या कहा जाता है? कौन सा भक्त कहा जाता है? सकाम भक्त कहा जाता है। ध्रुव महाराज जी की क्या कहा जाता है? सकामी भक्त। कामना वासना लेकर तो भजन किया है। अकामो सर्वकामो मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न जजते पुरुष परा। काम लगी कृष्ण भजे है। यह तो भी कामना वासना लेकर के कोई भी भगवान की भजन करे, किंतु देखो थोड़ी सी भगवान की चरण कमल की मकरंद की सुगंध किसको प्राप्ति हो जाए, उस सारी संसार की कामना वासना अपने आप दूर हो जाता है। सुनो अच्छी तरफ से है। ये तो सुनना नहीं चाहते, क्या करें हम? इसलिए कह रहे हैं अकामो सर्वकामो मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जयते पुरुष परा। प्रहलाद महाराज यही, ध्रुव महाराज यही दिखाया। ध्रुव महाराज क्या दिखाया? कामना वासना लेकर के भजन किया और भगवान के चरण कमल की दर्शन करके है कहते वरंग न जाचे, हे प्रभु मुझे वर नहीं चाहिए। स्वयं भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ध्रुव महाराज को प्रकट हुए, कहेंगे ध्रुव तुम कुछ वर मांगो है।
और उस समय ध्रुव महाराज इतने कहने लगे, प्रभु वरम न जाचे, मुझे वर नहीं चाहिए। देव मुनिंद्र गुज्जम, बड़े बड़े देवताओं की जो है दुष्प्राप्य आपकी जो चरण कमल मुझे दर्शन कराया, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। है? देखो भगवान के दर्शन के फल ऐसे हो जाता है। इस संसार की कोई वस्तु के प्रति किसी प्रकार आकांक्षा, इच्छा नहीं रहता है। एक बार किसी प्रकार से प्रभु के दर्शन हो जाए, है? भगवान के दर्शन होने से इस संसार की कोई वस्तु की आपकी इच्छा नहीं लगे दर्शन करने के लिए, है? इसलिए कह रहे हैं, ध्रुव महाराज जी कह रहे हैं, प्रभु वरंग न जाचे, मुझे वर नहीं चाहिए। किंतु भगवान ध्रुव के वर दिया कि नहीं दिया? क्या दिया है? हे ध्रुव, तुम मेरे लिए इतने कठोर तपस्या आदि की है, नारद जी से तुमने ये मंत्र भी लिया है, और 6 महीने कितने कठोर त्याग वैराग्य आदि किया है। या तुम्हारे लिए मैं निष्कंटक राज्य दे देता हूं। निष्कंटक राज्य समझते हो? तुम्हारी किसी प्रकार बाधाएं नहीं रहेगा, है? निष्कंटक राज्य करो। कितने? 36,000 साल। कितने हजार? 36,000 years. And you can rule your country without any obstacles. कोई obstacles नहीं है। देखो, है भगवान के भजन करने से सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। कोई कहते हैं भगवान के भजन करने से नहीं प्राप्ति होता है। भगवान के भजन करो, देखो धर्म अर्थ काम मोक्ष तुम्हें प्राप्ति होगा। विश्वास करके करना पड़ेगा ना, है? आ जाएगा तुम्हारे पास। भजन नहीं करो तो भगवान कैसे दे देंगे? कोई कहते हैं बोले गुरुदेव आपने तो बोला मुझे तो कुछ ही प्राप्ति नहीं हुआ। अरे विश्वास करके भरी भजन करो, है? उत्साह से गुरु सेवा करो, है? समय आने पर भगवान देंगे। देखो पेड़ में कब फल आता है? कब आता है भैया? है? जब समय आ जाता है। उसका हर रोज जाकर के आप पेड़ को ऐसे ही हिलाओ, जो फल दो फल दो, फल दे देंगे? है? आपके बगीचा में पेड़ है? कौन सा पेड़ है? आम का पेड़ है। आम का पेड़ है आपके पास? कौन सा पेड़ है? आम यानी एप्पल। एप्पल। अच्छा एप्पल है? तो एप्पल कब आएगा? समय पर आता है। हाँ समझे? नहीं तो हर रोज जाकर के पेड़ तुम फल दो फल दो फल दो ऐसे हिलाओ हिलो, एप्पल दो एप्पल दो, एप्पल दे देंगे थोड़ी, है? हर वस्तु आपके कब मिलता है? समय पर, है? समय पर सब कुछ मिलता है? वो भी भगवान की इच्छा। हमारे प्रयास जारी रहेगी और भगवान की इच्छा क्या रहेगी? हमारे प्रयास, हमारे प्रयास और भगवान की इच्छा। यही तो यही तो दो मिले, चेष्टा और भगवत कृपा, है? अरे गुरुदेव आपने तो बोला हमें तो कुछ नहीं मिला। अरे प्रयास करो, विश्वास, गुरुवाक्य विश्वास, है? समय के लिए तुम्हें अपेक्षा करना पड़ेगा, समय के लिए तुम्हें प्रतीक्षा करना पड़ेगा। भगवान स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष है, तुम्हारे नौकर नहीं है वो, है? आज समझ, भगवान तुम्हारे नौकर नहीं है। ये जब मांगो जे भाई प्रभु है, प्रभु हम ये दो दे देंगे, कृपा करो। वो समय पर दे देंगे। ये जो विश्वास है देंगे। समय उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ति षडभि भक्ति प्रसिद्धति। उत्साह होनी चाहिए। भगवान विश्वास करके करते रहो, भगवत भजन करो, है? हरिनाम करो, गुरु सेवा करते रहो। प्रभु की जब इच्छा है तब देंगे। आप क्या कर लो?
है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती उदाहरण दे रही, एक कृषक के जब बारिश की जरूरत नहीं था, मैंने ज्यादा बारिश होगी ना, टू मच रेन है, सारे खेत पानी भर गया है, आज समझिए। तो कहते फिर बारिश हो रही, कहते अरे बारिश जरूरत नहीं है, तो हाथ को ऐसे करने से थोड़ी होता है, बंद हो जाएगा क्या। अब एक कृषक के जब बारिश की जरूरत है और हाथ ऐसे ऊपर करके कर दिया भगवान बारिश तो बारिश है, तो बारिश थोड़ी भगवान दी, उस समय पर भगवान, जब भगवान की इच्छा है। स्वतंत्र स्वेच्छा भगवान के क्या कहा जाता है, स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष कहा जाता है। तो किसी के ऊपर दबाव में नहीं आता है, हम लोग तो दबाव में आ जाता है, ये कर लो वो करो करो, किंतु भगवान किसी के दबाव में नहीं। दबाव समझते कि नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल भगवान के, तुम्हारी किसी के तुम यू कैन, उनकी इच्छा सब, इसलिए भगवान के कहा जाता है स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष। क्या बोला, स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष, जब उसकी इच्छा है प्रभु की प्रार्थना करते है। हम इसलिए कह रहे हैं, ध्रुव महाराज के चरित्र में ही दिखा रहे हैं, मंत्र आदि जप किया, कठोर साधन भी किया है, और फिर भगवान की भी दर्शन हुई है, और फिर भगवान उसको भी दिया 36,000 साल तक निष्कंटक राज्य भी दे दिया है, देखो। और फिर मृत्यु के समय जब आ गया, किंतु इस संसार में जो जन्म लेते उसको मृत्यु छोड़ना पड़ता है। स्वयं मृत्यु देवता, द प्रेजाइडिंग डेडी ऑफ डेथ, मृत्यु के अधिष्ठात्री देवता ध्रुव के पास आ गए। कब, 36,000 साल के बाद है, आफ्टर 36,000 ईयर्स मृत्यु के देवता आ गए। मृत्यु के देवता आकर के कल के ध्रुव देखो, इस जगत के कहा जाता है मरा जगत कहा जाता है। क्या जगत, मरा जगत। मरा जगत समझते कि नहीं, जो जन्म लेते उसकी मृत्यु होता है, जातो से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम, जिसके जन्म है तो मृत्यु हो है। देखो ध्रुव मेरे साथ में चलो, संग मृत्यु देवता कहने लगे। ध्रुव महाराज कहने लगे ठीक है, आप बैठो यहाँ पर, मेरा गायत्री मंत्र जब आप समाप्त हो जाए तब मैं आपके साथ जाऊंगा। देखो गुरु प्रदत्त मंत्र की बल भी यहीं पर दिखा रहे हैं। ध्रुव महाराज जी क्या करने लगे, मंत्र जप करने लगे है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मृत्यु देवता बैठे हुए है। जितने समय तक ध्रुव महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवत नाम जप करने लगे है, और मृत्यु देवता वहीं पर बैठे रहे। भागवत में प्रमाण है? आयु हरति बोई पुंसाम, सूर्य उदय होने से और अस्त से हमारे एक एक दिन एक एक रात चले जाते हैं, आयु क्षय हो जाता है। पता है कि नहीं होता है? कितने उम्र हो गया आप, हमारे 40 साल हो गए, बढ़ी जाते है, 50 साल हो गए, बढ़ते जा रहे ना है। किंतु आज से वास्तव रूप में आप क्या होते जा रहे हो, आपके आयु घटते जा रहे। इसलिए नारद ऋषि अपने शिष्यों के बोले, चेला के बोले, बताओ ऐसे कोई नदी है, ऐसे कोई नदी है जिसके जो एक ही तरफ दोनों जो है तरफ बहती है। कौन सा नदी है? नदी तो एक तरफ बहती है ना, कभी ज्वार होता है कभी भाटा हो जाए है। हाँ समझे, आपके सूरीनामी भाटा नहीं है क्या बोलते आलू के ना क्या बोलते, भरता बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, भाटा बोलते हैं ना, क्या बोलते
बैगन के भाटा पता नहीं आज बनाया कि नहीं बनाया, चोखा बनाया बनाया है, बना दिया फाटा के चोखा, भाटा के चोखा। हाई टाइड और लो टाइड, ज्वार भाटा कहा जाता है। ऐसी कोई नदी है वो बताओ जिसके एक ही साथ में दोनों तरफ चलते रहते, बढ़ती भी है और घटती भी है। वो कौन सा नदी है? आयु रूपी नदी है। कौन सा नदी है? आयु रूपी नदी है। एज, एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे एज बढ़ रहे हैं, 40 साल के बाद 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल बता रहे हैं, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। हम इसको आयु बढ़ रहे है। और दूसरी क्या है? आयु हमारा घटती जा रहे है। यही तो नदी है, आयु रूपी नदी है। किंतु इसे भागवत क्या प्रमाण दे रहे? बोले जिस समय आप संत महात्मा के निकट बैठे रहोगे, केवल और हरि कथा होगी ना, उस समय आपके आयु घटेगा नहीं। ये विश्वास है, ये विश्वास है तो बैठे रहोगे, और विश्वास नहीं तो चले जाओ है। जितने समय आप 10 मिनट बैठे, 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, उतने समय तक आयु आपके घटेगा नहीं, बढ़ेगा कम है। ये आश्चर्य की बात, यही तो नारद ऋषि ने बताया है, और भागवत यही प्रमाण दे रहे हैं। आयु वही हरते ही पुंसांग उद्दंत अस्तनसु जस खनो नियते। सूर्य उदय अस्त से हमारा आयु घट जाता है। किंतु जिस समय हम संत महात्मा निकट बैठ करके हरि कथा श्रवण करते हैं, पर श्रवण करने की जरूरत नहीं है, हम तो कहते सुनने की जरूरत नहीं है, केवल बैठे रहो, केवल बस है, केवल तरस करके बैठे रहो चुपचाप है। बोले थोड़ी सब तो लोग थोड़ी सुन पाएंगे, भगवान ने तो काम नहीं दिया ना। वो क्या बोले, सब $5 की है, 5 रुपया की पुतली का है, सब 5 रुपये की पुतली, समझते कि नहीं है। वो कहता है विक्रमादित्य गए ना, $1 एक पुतली था, कितने 5 रुपया की, दूसरी था 500 रुपया, और तीसरी था 5000 की। बोली इतने क्यों, एक ही तो दिखाई पड़ रहे सब। बोले इसको देखो, कान में देखो, इसको देखा, जो 5 रुपया के जो है ना, 5 रुपये की जो डॉल जो है, पुतली जो है, उसके छेद नहीं था, थोड़ी सी छेद है तो अंदर दिखाई नहीं, थोड़ी सी है। और 500 रुपये की जो था ना, वो इधर से घुसा तो उधर से निकल जाता है, आर पार हो जाते हैं। बोले क्या सुना पता ही नहीं, सब जो सुना वहीं पर, गुरुदेव आपको वहीं पर छोड़ करके आ रहा हूँ। और 5000 रुपया के जो ये था, वो क्या था, उसके छेद कैसे था? बोले इधर से घुसा और अंदर में हृदय में। तो आप बताओ अब कौन सा पुतली है? 5 रुपया के है और 500 रुपया के है और 5000, वो आपके पास है, वो आप ही जानते हो, हम नहीं कर रहे है। यदि आप ठीक से सुन रहे हैं और हृदय में रख रहे हैं, तो आपकी कीमत कितना हो गया? 5000 रुपया हो गया। और नहीं तो नहीं सुन रहे हैं, तो इधर उधर ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं जैसे वो महाभारत में धृतराष्ट्र कोई काट को जो रोल कर रहे हैं, वो तो सच अंदर नहीं था, वो तो रोल कर रहे थे ना। जो धृतराष्ट्र के ही रोल कर रहे थे, महाभारत में धृतराष्ट्र है ना, है अंधा धृतराष्ट्र जो है, वो रोल कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे। वो थोड़ी अंधा थोड़ी था वो, है किंतु वो कब तो ये करे, वो कभी ऊपर फिल्म में देखा कि नहीं देखा? Actor was doing acting like he was blind. He is acting just like a blind man. Actually, he is not blind. Not real justice. He was blind. Understand? तो मैं कहता हूँ भाई,
वहीं पर यहीं पर बैठे रहो, कोई बात नहीं, ऊपर के देखो केवल नीचे के देखो, बैठे रहो। हैं? तभी फल मिलेगा भाई। हैं? हैं? हम कहते देखो बैठे रहो केवल, बोले उतने जितने समय तक बैठे रहोगे भाई संत महात्मा के निकट हरि कथा में, उतने समय तक आपकी आयु घटेगा नहीं, आयु नष्ट नहीं होगा। है क्योंकि ये शब्द ब्रह्म है, ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन है। हरि कथा को क्या कहा जाता है? ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन एंटर इन योर ईयर एंड कमिंग इन योर हार्ट एंड डिस्ट्रॉय ऑल योर अनवांटेड थिंग्स। इसे शब्द ब्रह्म कहा जाता है। क्या बोलते हैं? शब्द ब्रह्म, ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन। शब्द सामान्य नहीं है, मेटेरियल साउंड नहीं है। भगवत कथा के कहा जाता है ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन है। चलो हम कथा में आप लुट कर दे, समय हो गया, 2:30 बज गए है। आप लोग गाली दोगे मुझे, इसलिए मैं समाप्त कर देता हूँ। ध्रुव महाराज बैठे रहे, क्या नाम जप करने लगे? ओम नमो भगवते वासुदेव। बहुत सुंदर नाम है। इस नाम जपनीय भी है और कीर्तनीय भी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो ध्रुव महाराज इस मंत्र के जप करने लगे है। आश्चर्य की बात, जब महाराज केवल मृत्यु के देवता बैठे रहे, क्योंकि जब तक जहां पर भगवत कथा होती है मृत्यु देवता प्रवेश नहीं करते, ले भी नहीं सकते है। बैठे रहे मृत्यु। ध्रुव महाराज जी का आश्चर्य, ध्रुव महाराज ने क्या की, यही मंत्र जप करते करते कब मृत्यु के सिर पर पैर रख करके छलांग लगाए और ला करके कहां चले गए? ध्रुव लोक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। ध्रुव की शरीर पतन नहीं हुआ, ये नहीं दिखाया गया है। ध्रुव महाराज साक्षात में ध्रुव लोक में चले गए है, ये भी दिखाया। नाम की महिमा, मंत्र की महिमा दिखाया है। आज ध्रुव महाराज की कथा सुना आप लोग, कितने सुंदर। विश्वास नहीं चाहिए। मंत्र जप, नाम मंत्र जप की इतनी शक्ति है। मणिमंत्र औषधादि, जिसमें एक अचिंत शक्ति है। ध्रुव महाराज के जीवन में दिखाई है। इसके बाद प्रहलाद की कथा भी है, बहुत सुंदर ये कथा है। शुद्ध भक्त की परिचय देते जा रहे हैं। ज्ञानी भक्त कहा जाए, प्रहलाद महाराज क्या कहा जाता है? ज्ञानी भक्त कहा जाता है। यहाँ पर शुरू होते जा रहे है। भगवत बुद्धि, ये स्वयं विष्णु, स्वयं भगवान है और भगवान मुझे रक्षा करते हैं। निश्चला है भक्ति, निश्चला बुद्धि रहता है जिसमें है। इतने जीवन में इतने विपत्ति आपत्ति है। प्रहलाद महाराज क्या की है? हाथ जोड़ करके आज भगवान विष्णु के स्मरण करना। इसी कहते हैं स्मरणे प्रहलाद, श्रवणे परीक्षित, कीर्तने व्यासकी सुखदेव गोस्वामी और स्मरणे प्रहलाद महाराज है। जीवन में जब जब विपत्ति आएगा क्या करोगे? भगवान के स्मरण करो। विपत्ति आएगी, संसार में किसी विपत्ति नहीं आती है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में विपत्ति नहीं आई, आता है सबके जीवन है। अरे हमारे लिए क्या कुछ नहीं है, द्रौपदी के लिए जो आई है वो आप सोच सकते हो कितना जीवन में कितने कष्ट है सहन करना पड़ा है। द्रौपदी कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी, कोई स्त्री साधारण स्त्री नहीं थी। कहां से प्रकट हुई द्रौपदी? आग से। आप कहां से प्रकट हुए? पानी से
है? कहाँ से प्रकट हुए आप लोग? मातृगर्भ से हम लोग आए। पांचभौतिक शरीर है, सीधी बात। हम लोग सब कहाँ से आए? मातृगर्भ से। शरीर हमारे पांचभौतिक शरीर, किंतु द्रौपदी आग से प्रकट है। देखो उनके जीवन में तथापि कैसे कैसे, और जिसके 5 पति थे। कितने पति? 5 पति। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये कोई साधारण नहीं है। तथापि देखो वन वन में, जंगल जंगल में कैसे घूमने लगे है? जीवन में कितने कष्ट उठाया है। चाहे द्रौपदी चाहे केवल अपने भ्रूभंगी के द्वारा हजारों दुर्योधन दुशासन को छाई भस्म करने वाली थी है, किंतु गोविंद की इच्छा जान करके कुछ नहीं हुआ है। जानते हैं सब। तो द्रौपदी ऐसी कोई साधारण नहीं है। हम इसलिए कर रहे, देखो प्रहलाद महाराज के जीवन की चरित्र अब हम यहाँ आ रहे है। कितने सुंदर महान कथा जो है। ऐसे सुंदर कथा न भूतो न भविष्यति। इसलिए बार बार प्रहलाद जी की कथा श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए है। हमारे हृदय में दृढ़ विश्वास होगा, भगवत नाम में रुचि होगी है। आज अभी तो हमें कोई है, हाथी के द्वारा मुझे कोई क्या बोले कुचलने के लिए प्रयास नहीं किया। प्रहलाद के किया कि नहीं? अभी सुनेंगे आगे जाकर ये कथा है। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को मारने के लिए हाथी के है, देखो हाथी को ये पिला दी, क्या बोले मदिरा पिला दी, और हाथी को उसको छोड़ दे, जाओ पगला हाथी को। हाथी उसको पैर से कुचल दे है, किंतु देखो कुछ नहीं। मारने के लिए प्रयास की, पर्वत के एक शिखर से नीचे गिराया। रक्षा करने किसने किया? भगवान ने है। यहां तक भी देखो प्रहलाद महाराज के मारने के लिए उनके मां के हाथ में, कयाधु के हाथ में दे दिए, जाओ ये विष जो है प्रहलाद के पिलाओ है। किंतु विष पान कर लिया प्रहलाद, अमृत बन गया सब। यहां तक भी है उसके आग में जलाने के लिए कितने प्रयास किया है। हिरण्यकशिपु की एक बहन था, उसके नाम था हलिका। उसके वर था वो आग में नहीं जलेगी है, और प्रहलाद को लेकर के आग में बैठ गई, और वो होलिका क्या हुई? वो जल गई है, और प्रहलाद सुरक्षित हुआ। ऐसे ऐसे प्रहलाद महाराज की कथा हम जब सुनते हैं हमारे हृदय में बल आता है। भजन की बल तब आता है, उत्साह मिलता है। कितने सुंदर पवित्र कथा है। इसलिए प्रहलाद हमारे जीवन में आती तो विपत्ति के शुरू ही नहीं हुआ है। थोड़ी सी कांटा लग जाता है उसमें हम लोग चिल्लाते रहते हैं। थोड़ी सी कांटे लग जाते हैं ना, कितने हम चिल्लाते रहते। थोड़ी सी वो चिट्टियां जो है थोड़ा काट देते हैं हम है, कितना हम करते हैं। किंतु भक्त की जीवन चरित्र हम सुनते जब है, पढ़ते जब है, तो हमारे मन में, हमारे हृदय में तब बल आता है। इसलिए तो रूपों को सही पाद लिख रहे हैं, प्राचीनानां भजनम अतुलम। पूर्व पूर्व काल में है, जैसे ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश आदि, हे प्रभु कैसे कठोर त्याग वैराग्य आदि का भजन किया है। ये तो प्राचीनानां भजनम अतुलम सिन्नतंग में, ऐसे पूर्व पूर्व काल में ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश आदि के कथा सुन करके हमारे हृदय तक डरता रहता है, कपते रहते हैं, कभी निराश हो जाते हैं, ये मेरे द्वारा तो नहीं होगा है। हे प्रभु हे जगन्नाथ है,
हे प्रभु मेरे द्वारा कि यही होगा है? ध्रुव महाराज ने कष्ट किया, प्रहलाद महाराज ने प्रभु की प्राप्ति करने के लिए कितना कष्ट किया, अम्बरीश महाराज है वो भी कम नहीं, शुद्ध भक्त है, जीवन में कितने कष्ट किए भगवत प्राप्ति के लिए। इसलिए कहते हैं, ये सब कथा जब सुनते हैं तो हम सोचते हैं ये भगवान हमें कैसे भगवान को कैसे प्राप्ति करेंगे। हम हमारे पास इतने तो बल नहीं है हमारे पास है, हम एक केवल शुद्ध एकादशी पालन कर नहीं पा रहे हैं, निर्जला व्रत कर नहीं पाए, बल वृंदावन बिहारी लाल है। इसलिए जो लोग निर्जला व्रत करते हैं वो लोग धन्य है। तो हम भगवान कैसे प्राप्ति करेंगे। हे दयामय, हे प्रभु हम आपकी कृपा कैसे प्राप्ति करें। हमारी एक ही उद्देश्य है। देखो इस कली युग में हमारी चैतन्य महाप्रभु आए हैं। कौन आए? चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर आए हैं। ये गौर सुंदर के चरण में अपने को समर्पित कर दो बस है, और कुछ करना नहीं है। देखो इतने कठोर वैराग्य करने की भी जरूरत नहीं होता है। महाप्रभु ने क्या बताया? बहुत सरल उपाय बता दिया। क्या बताया? प्रभु करो, प्रभु कहे ना, आकंठ पुरिया करो, प्रसाद सेवन है। इतना त्याग वैराग्य करके जरूरत नहीं, खाना नहीं है, पीना नहीं है, ये सब बात छोड़ो। सब खाओ पियो है, अच्छी तरह से खाओ पियो, ठाकुर जी के भोग लगाओ है, लाडू कचौड़ी मोहन भोग है, बढ़िया बढ़िया है। कारण बोले ये एक वैराग्य बोले हाँ महाप्रभु के आदेश है। अच्छी तरह से खाओ, लड्डू कचौड़ी अनेक प्रकार, जगन्नाथ जी के प्रसाद है ना, भगवान के लगाओ, सब ठाकुर जी के भोग प्रसाद। और इसलिए कह रहे हैं आकंठ पुरिया करो, प्रसाद सेवन है। और इसके बाद क्या करोगे? नाचो गाओ, भक्त संगे करो संकीर्तन है। अच्छी तरह से प्रसाद पा करके क्या करो? कीर्तन करो है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा है कि नहीं? तो क्या करोगे? बोले बढ़िया बढ़िया ठाकुर के भोग लगाओ है, चकाचक है। अरे ब्रज में क्या बोलते हैं? लाडू दही, क्या बोलते हैं? लाडू दही कचौड़ी, कचौड़ी छह लड्डू भूल गया है। कोई ब्रजवासी नहीं है? लाडू 4 कचौड़ी 6 ऐसे कुछ बोलते हैं भूल गया, बहुत दिन से ब्रज से बाहर आ गया है। बोले चकाचक है, चोपड़ी रोटी लगाओ, घी लगाओ अच्छी तरह से। कहाँ घी लगाओगे? रोटी पर है, चकाचक घी लगाओ है। और सब्जी बनाओ, बिल्कुल जो है पनीर की सब्जी बिल्कुल लाल लाल होती है, टमाटो दे करके और लाल मिर्च दे करके ऐसे करके बनाओ बस है। मुख में पानी आ जाए है। हाँ है, सूरीनाम का भाटा का चोखा। हाँ आजकल बनाते नहीं है। अरे बनाओ चकाचक है, बढ़िया है कि नहीं है? ये तो ब्रजवासी कहते हैं। बोले ऐसे सब्जी बनाते हैं ना ब्रजवासी, देखते बिल्कुल ऐसे उठाओगे तो बिल्कुल घी ऐसे टपकते रहेगा, बिल्कुल शुद्ध देसी घी, गाय का घी है, डलदा घी नहीं है। चकाचक इसलिए कहते हैं चकाचक बस है। आसन हो माल दर्गे का है। ब्रजवासी तो बनना पड़ेगा है? क्या मोटी? अरे कीर्तन करोगे तो कहाँ मोटी हो जाओगे? नाच इसलिए कहते हैं ना, पहले करने प्रसाद के बाद क्या करना पड़ेगा? नाचना पड़ेगा ना। अरे भगवान के बाद नहीं नाचोगे तो माया तुम्हें नचाएगी। नचना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं है।
सबको नचना है। हाँ बोले खाओ अच्छी तरह से और तब तो नाचोगे। मोटी होगी ही नहीं, कहाँ से मोटी होगा वो सारे सब दे जाए बढ़िया वो है, सब हजम हो जाएगा ना है। ज्यादा मोटी भी ठीक नहीं है और ज्यादा पतला भी ठीक नहीं है। ज्यादा मोटी हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा और ज्यादा पतली हो तो फिर हवा में गिर जाओगे, फायदा क्या है? हाँ, इसलिए जितने खाने के बाद क्या करना चाहिए? नित्य करो। इसलिए महाप्रभु कहना है अकंठपुरी अगर प्रसाद सेवन नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन है। बोले ज्ञान वैराग्य की जरूरत नहीं, तो अपने आप हो जाएगा। भक्ति दिव्य हो जाए तो ज्ञान वैराग्य अपने आप हो जाता है। प्रसाद पाओ अच्छी तरह से, कुछ करने की जरूरत नहीं है, है? प्रसाद पाओ। और प्रसाद भी कैसे? चकाचक चकाचक होनी चाहिए, है? हाँ चाहिए। इतने मिर्च डालो बस, लाल लाल मिर्च डालते हैं। ब्रज में गए आप लोग? ब्रजमंडल परिक्रमा पता ना चले कि रोटी पे घी है या घी में रोटी है, पता नहीं चलेगा। बढ़िया लगे है। हाँ बढ़िया कर, तब तो शरीर तंदुरुस्त होगा। हाँ हाँ महाराज मैं कम तेल घी लगाया ना, तो ना बोले और घी लगा। हाँ उसको लगा दो, ज्यादा घी खा। हाँ वही ब्रजवासी है ना, बिना घी के महाराज क्या नहीं कुछ मजा नहीं होता है ना, आनंद की मजा नहीं होता है? हाँ किंतु खाने के बाद क्या करना पड़ेगा? कीर्तन करो, है? यही तो दिखा रहे। हाँ पसीना छूट जाता है ना, वो कहाँ जाएगी वो। इसलिए प्रसाद ग्रहण, प्रसाद लो और क्या करो? कीर्तन करो। हम करते त्याग वैराग्य द्वारा कुछ नहीं हो। कलयुग में कहाँ मिल जाएगा, है? त्याग वैराग्य द्वारा कुछ नहीं होता है। इसलिए क्या करो? प्रसाद पाओ और नाम संकीर्तन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम है। बोलो ध्रुव महाराज की जय, प्रहलाद महाराज की जय जय श्री राम। महाराज की गुरुदेव की भक्तकोटि वैष्णव वृंद की रामदत्त भक्त वृंद की गौर। अभी 3 दिन हम प्रहलाद महाराज की कथा कीर्तन करें, है? बोलो प्रहलाद महाराज की जय जय श्री राम। बोलो जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे राधे रटे श्याम, राधे राधे श्याम। हरे राधे श्याम जुगल नाम मेरो जीवन, सखी राधे श्याम जुगल नाम मेरो जीवन। जय राधे जय जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय
रानी की हो सहचरी रानी की। हरे नित्य सेवा वृंदावन महारानी की हो नित्य सेवा वृंदावन महारानी की। बोलो जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुटम जय गोपी जन। हो जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुटम जय गोपी जन। ओ स्वामी तो मेरो प्यार स्वामी मेरो भक्ता स्वामी तो मेरो प्यार स्वामी मेरो भक्ता। हर स्वामी समायो आठो जम तन मन की स्वामी समायो मेरो आठ जम तन। ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुटम जय गोपी। बोलो बोलो जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुटम जय गोपी। ओ मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन मेरो एक प्राण धन नंदन नंदन मदन मोहन राधिका रमन नंदन मदन मोहन राधिका रमन। बोलो जय राधे जय वृंदावन रसिक मुकुटम जय गोपी। जय वृंदावन रसिक मुकुटम जय गोपी। ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुटम जय गोपी। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुटम जय गोपी। ओ हो भई सहचरी राधे रानी की हो भई सहचरी हरे नित्य सेवा वृंदावन महारानी की नित्य सेवा वृंदावन महारानी की। जय राधे जय स्वामी तो मेरो प्यार स्वामी मेरो भक्तार स्वामी तो मेरो प्यार हर स्वामी समायो आठ जम तन मन की स्वामी समायो। जय वृंदावन रसिक मुकुटम जय गोपी। ओ मेरो एक प्राण धन एक ये जीवन मेरो एक प्राण धन एक ये जीवन। नंदन मदन मोहन राधिका रमन नंदन जय वृंदावन रसिक मुकुटम जय गोपी। नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊँ आठ जान। अरे राखो रुचि तो जोई ठाकुरानी राखो रुचि जोई ठाकुरानी। जय राधे ओ हो वही सहचरी राधे रानी की हो वही सहचरी राधे रानी की। हरे नित्य सेवा वृंदावन महारानी की नित्य सेवा वृंदावन वृंदावन रसिक मुकुटम जय वृंदावन रसिक मुकुटम जय वृंदावन रसिक मुकुटम जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम
प्रेमानंदे निताई गौर प्रेमानंदे निताई गौर प्रेमानंदे। जसोमती नंद जय जय श्री राधे। आरती आरती हेलो आरती